महाराष्ट्र सरकार में उथल-पुथल के बाद अब उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। पैसों की हेराफेरी के मामले में संजय राउत को अरेस्ट किया गया है। 1000 करोड़ का कोई स्कैम है जिसके तहत संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर ये संजय राउत है कौन? संजय राउत महाराष्ट्र की सरकार में क्या ओहदा रखते हैं और क्यों संजय राउत ठाकरे फैमिली के इतने करीबी हैं? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। संजय राउत को आज की डेट में उद्धव ठाकरे का सबसे करीबी बताया जाता है। ये हमने देख भी लिया कि जब एकनाथ शिंदे अपने सारे विधायकों को लेकर अलग हुए तब भी उद्धव ठाकरे का सपोर्ट देना संजय राउत ने नहीं छोड़ा। ठाकरे परिवार का या यूं कहे कि शिवसेना का एक समाचार पत्र चलता है, मुखपत्र उसे कहा जाता है, सामना नाम का। उसके लेखक और उसके कर्ता धर्ता संजय राउत ही है। कम ही लोग जानते हैं कि संजय राउत का असली काम था भी रिपोर्टिंग का ही। खैर, पॉलिटिक्स तो वो अब कर रहे हैं, लेकिन पहले वो क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे और क्राइम रिपोर्टिंग से ही उनकी शुरुआत हुई और वहीं से उन्होंने पॉलिटिक्स तक का सफर तय किया है। ये बात होगी 1980 के दशक की। तब संजय राउत क्राइम रिपोर्टिंग किया करते थे और उन्हें क्राइम रिपोर्टिंग का मास्टर बताया जाता था। इनफैक्ट जिन लोगों के बारे में संजय राउत रिपोर्टिंग किया करते थे वो भी संजय राउत की इस रिपोर्टिंग को बहुत पसंद किया करते थे और उनकी रिपोर्टिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता था। सबसे बड़ी बात, संजय राउत उस तरह के क्राइम रिपोर्टर थे जो ना कभी पुलिस स्टेशन गए और ना ही कभी पुलिस वाले के पास वो रिपोर्ट लेने गए। उनके पास उनके सोर्सेज से खबरें खुद आती थी और एक टाइम पर यह तक कहा गया कि उनका सोर्स और कोई नहीं बल्कि खुद दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इब्राहिम डायरेक्ट संजय राउत के कांटेक्ट में था और जो कुछ भी गैंगस्टर की दुनिया में हुआ करता था वो खबर डायरेक्ट संजय राउत तक पहुंचाता था दाऊद इब्राहिम। तब तक बम ब्लास्ट हुए नहीं थे। दाऊद इब्राहिम तब भाई के रूप में जाना जाता था। संजय राउत लगातार छोटा राजन, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम सभी के बारे में रिपोर्टिंग करते थे और रिपोर्टिंग करते करते ही उनकी ये खबरें बाला साहेब ठाकरे तक पहुंची और तब बाला साहेब ठाकरे भी संजय राउत की रिपोर्टिंग सुनने लगे, उस पर नजर रखने लगे। एक बार यूं हुआ कि खुद बाला साहेब ठाकरे ने संजय राउत को मिलने के लिए बुलाया और तब बाला साहेब ठाकरे ने उनके शिवसेना का जो न्यूज़पेपर चलता था सामना, उसका एडिटर बनने का ऑफर संजय राउत को दे दिया, जो राउत ने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ से राउत ठाकरे फैमिली के खास बन गए। धीरे धीरे होता ये गया कि संजय राउत जो कि क्राइम रिपोर्टिंग के एक्सपर्ट थे, उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की रिपोर्टिंग में एक्सपर्टीज हासिल कर ली। बाला साहेब ठाकरे के बोलने का एक तरीका था, वो अपनी बातों ही बातों में कई सारे डायलॉग्स बोलते थे। संजय राउत सामना में वैसी की वैसी रिपोर्टिंग शब्दों के रूप में करने लगे और लोग जब इस सामना पत्र को पढ़ते थे तो लगता था कि ये किसी और ने लिखा नहीं है बल्कि खुद बाला साहेब ठाकरे ने लिखा है। कुछ इस तरह की रिपोर्टिंग सामना के लिए संजय राउत करने लगे और यहाँ से संजय राउत शिवसेना के, ठाकरे फैमिली के खासम खास हो गए। सामना से जुड़ने के बाद शिवसेना की विचारधारा लोगों तक पहुंची। सामना में वो खबरें छपने लगी और उस तरीके से, उस नैरेटिव से खबरें छपने लगी जिस तरीके से शिवसेना सोचता है। ऐसे में सामना के जरिए और संजय राउत ने जब से सामना के लिए लिखना शुरू किया तब से ज्यादा लोग शिवसेना से जुड़ने लगे। कुछ समय तक लिखने के बाद संजय राउत को खुद बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का उप मंत्री बना दिया और उन्हें टिकट तक दे दिया पार्टी की तरफ से लड़ने के लिए और यहाँ से संजय राउत का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ था। तो कुछ इस तरीके की कहानी है संजय राउत की, जिन्होंने महाराष्ट्र की एक यूनिवर्सिटी से बीटेक की, उसके बाद क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान दाऊद के साथ आमने सामने बैठकर भी बातचीत कर चुके थे एक टाइम पर संजय राउत। इनफैक्ट संजय राउत ने खुद ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि मेरी दाऊद से मुलाकात हुई थी, आमने सामने बात हुई थी और एक टाइम पर मैंने दाऊद को भी फटकार दिया था। इस तरह की निडर पर्सनालिटी है संजय राउत। कहते हैं कि महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार बनने की बात आई तब गठबंधन की जितनी भी नीतियां थी वो संजय राउत ने ही तय की और सारी पार्टी से तालमेल बिठाना, एसोसिएशन करना, वो सब कुछ संजय राउत ने ही किया। संजय राउत ऐसी पर्सनालिटी है जो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी से भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को एक स्ट्रॉन्ग सीएम बनाने में बहुत मदद की और हाल ही में जब महाराष्ट्र की सरकार हिल गई, जब एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों को लेकर आसाम चले गए, तब भी संजय राउत हिले नहीं। वो उद्धव ठाकरे के साथ ही बने रहे,
एंड तक मीडिया के बीच उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। हालांकि बाद में हार उद्धव ठाकरे की हुई और एकनाथ शिंदे सीएम बने, लेकिन संजय राउत एंड तक पलटे नहीं। फिलहाल संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट किया है। पात्रा चौल करके एक रियल एस्टेट का पूरा ये स्कैम है जिसके अंदर संजय राउत का नाम आ रहा है। 1000 करोड़ के स्कैम की ये बात की जा रही है और इसी के सिलसिले में संजय राउत से पूछताछ के बाद एजेंसीज ने उन्हें डिटेन कर लिया है।